today, the term employability means a set of dynamic capabilities, skills, exposure, on-the-floor experience, personality corrections, and soft skills, including communication skills. Capacity building is in thing now. And friends, it is not just in India. Rather, it is a global crisis that today's professional education is facing. Europe, USA, Middle East, South Asia, Southeast Asia, if you Google search, everywhere there is a crisis among young graduates in getting that crucial first job as a fresher. India Shiksha Mission is in the implementation of that national goal that vouches to turn technically educated professionals into an employable or sort of professionals who is equipped with all the desired capabilities and skills. In this onerous but necessary exercise, we are partnering with Satya Academic Industry Bridge, SAIB, or in short SAB, SAP program that is a dedicated and customized residential program to develop skills as per the requirement of individual industry. It is a first of its kind training program in India. हम सबका फर्ज है कि आपकी ही कैपेसिटी एनहांस की जाए। और दूसरी बात, एक जो ये नया नैरेटिव है कैपेसिटी बिल्डिंग का, ये ग्रीवेंसेस का नहीं है कि मुझे रिजर्वेशन भी दे दो, फिर मुझे फीस कंसेशन भी दे दो, मुझे ये भी, नो, दिस इज हाउ टू डू इट। ये नया नैरेटिव है, ये मुल्क हमारा है, ये संविधान हमारा है, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज हमारी है, और इस तरक्की का हम हिस्सादार हैं, भागीदार हैं। इन अल्फाज के साथ साथ मैं कपिल सिब्बल साहब और डाइस पर जितने भी लोग बैठे हैं, मिस्टर महेश कथुरिया, उन सब का स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये आइडिया महेश कथुरिया साहब ही का था कि साहब अगर हम कुछ नहीं कर पाते, कम से कम रोज़गार के लिए तो कुछ कोशिश करें। और आजकल रोज़गार देने के अलावा कोई सवाब का काम नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि बदलाव के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। हमारे कामकाज में बदलाव आना चाहिए, हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए, और जिस तरह से दुनिया बदल रही है, इंसानों की ज़िंदगी बदल रही है, एक नया दौर 21वीं सदी में चल रहा है। जब हम उस दौर के साथ मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, और जो विश्व में कंपटीशन है उस कंपटीशन में खुद हम compete करेंगे नहीं, तब तक हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा और दुनिया आगे बढ़ जाएगी। और मैं तो पिछले 5-10 सालों से कह रहा हूँ कि हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। सख्त ज़रूरत इसलिए भी है कि आजकल अगर आप BA इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री लो तो आपको कोई नौकरी नहीं मिल सकती। आप BA हिस्ट्री की डिग्री लो तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। It is very important for us to understand what exactly the SAB is and why there was need to start SAB. See, we all understand, we have seen in the present also, in the past also, how frequently, how fast this industry and this economy is developing. कि टेक्नोलॉजीज जो है बड़ी फास्ट और बड़ी स्पीड से तेज हो रही हैं। इस सब में एक जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इतनी फास्ट और इतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो रही है, वो है आपकी एकेडमिक्स, वो सिलेबस। सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जो 5-5, 6-6 साल तक नहीं बदलता है। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री आपकी यहाँ पर पहुँच गई है और एकेडमिक्स का लेवल बहुत नीचे रह गया। एक बहुत बड़ा गैप उसकी वजह से एक सामने आ रहा है हमारे। उस गैप को कम करने की बहुत ज़रूरत है। By 2025, 2030, that means about 10-15 years from now, India should be the fastest growing economy in the world, and our current GDP, which is close to $1 trillion, is expected to be close to $10 trillion, $10 million trillion, and will be the youngest nation in the world with a median age group of 32. While the developed world will be graying, the skill talent shortage will basically be fulfilled from countries like India. It is expected that worldwide, in the developed world, as many as 50 million people of skilled nature will be required, and everybody will be looking at India for this stock of skilled talent. यंग जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के हैं, उनके सामने और हम लोग के सामने ये चैलेंज है कि हम उनको कैसे मोल्ड करें जिससे कि वो एक वर्थ वाइल इंडिविजुअल बने।
पर पुरानी आदत है, खराब आदत भी हो सकती है, कुछ लोग नाराज भी मुझसे हो जाएंगे। क्विकली मैं ए से 5 वर्ड सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपके इसमें सैब में ए भी आता है और ए पहला अल्फ़ाबेट भी है इंग्लिश का। तो ए से 5 शब्द मुझे कोई बता सकता है? स्टूडेंट्स में से। गुरुजनों से माफ़ी मांगूंगा कि उनको मौका नहीं दूंगा अपनी कला का प्रदर्शन करने का। एकदम शांत ये होता है। मैं इसको कभी भी ताज्जुब से नहीं मानूंगा, क्योंकि शुरू में एक हिचक होती है कि हम खड़े हो जाएंगे, हम बोलेंगे तो कहीं मेरी खिल्ली तो नहीं उड़ेगी, कहीं मेरा मजाक तो नहीं कर देंगे मेरे साथी लोग, और बाद में बड़ी खिंचाई करेंगे बाहर में। किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंस है, आप में अपने में विश्वास है, तो अगर आप गलत भी बोल देंगे तो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। पर बोलिए तो। I must thank you for this opportunity and I will make boast of it to try and convey. मैं ये कन्वे करूँगा आपको कि करना तो बहुत कुछ होता है, पर कैसे करना है ये मैं थोड़ा आपको बताऊँगा। हर चीज़ में जैसे हमने अपनी कैपेबिलिटी एनहांस करनी है, अपने स्किल्स एनहांस करने हैं टू बिकम बेटर एम्प्लॉयड, राइट? तो उसको कैसे करना है ये मैं इसको डिवोट करूँगा। गुलिस्तां लहलहाए बारहा नजरें खिजा हो कर। खिजा मीन्स पतझड़। तो आप जब तक हम अपने आप को अपने बॉक्स में से निकलेंगे नहीं, वी हैव टू कीप थिंकिंग लाइक साइकिलिंग। लाइफ इज लाइक साइकिलिंग, टिल द टाइम वी कीप पैडलिंग वी आर मूविंग। हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड हैज बिकम अ फैमिली। ये तारीख 2 साल के अंदर कई बार यूएस में, यूके में, वहां इसको नवाज भी मिल जाती है और गुरुद्वारे में लंगर भी मिल जाता है। आवर इंडस्ट्रीज हेयर, आईटी का हम सारा का सारा यूएस का, यूरोप का पूरा डेटा वर्किंग इंडिया के अंदर ले आए हैं। आज हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, इवन ये सिस्टम भी जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, प्रोबेबली शूज भी जो आपने और मैंने पहने होंगे, वो हो सकता है वो इंडिया के ओरिजिन कंट्री, इंडिया कंपनी इंडिया के ओरिजिन की है ही नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे को अपना कोई प्रोडक्ट को मार्केट में, उसके लिए बड़ी मार्केट्स और चाहिए, प्लस उसको इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर तैयार करना है, तो आई में इंडिया से की बजाय मेरे को बनाने में महंगा पड़ेगा, तो आई विल गो टू अफ्रीका, आई विल गो टू यूके। सो टुडे ग्लोबलाइजेशन के बिना हम कुछ सोच ही नहीं सकते। वर्ल्ड इज बिकमिंग अ फैमिली। इंडस्ट्री को भी आगे आना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ से एक एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा कि हम इन कोर्सेज को सीरियसली लें, क्योंकि वो स्टूडेंट पीरियड है। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, मज़े मस्ती का टाइम होता है, हम लोग सोच रहे होते हैं कि यही लाइफ है, मस्ती कर लो, बट बिलीव मी वो टाइम निकल जाने के बाद आप लिटरली रिपेंट करेंगे कि ये मैंने क्या किया, आपने वो टाइम निकाल दिया, अब मेरे पास लिटरली कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सक्सेस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आप लिख लें चाहे तो। सक्सेस इज इक्वल टू अचीवमेंट मोर देन और इक्वल टू एम्बिशन। कोई भी स्किल किताबें पढ़ने से नहीं आती। स्किल के लिए आपको प्रैक्टिस करना है और करना है, और वो सिर्फ लैब में हो सकता है, वो इंडस्ट्री में हो सकता है, वो इंटर्नशिप में हो सकता है, वो समर प्लेसमेंट में हो सकता है। कोई सेमिनार, कोई लेक्चर आपको स्किल नहीं दे सकता है। मैं आपको कितनी भी आपको क्लासरूम में स्विमिंग के बारे में लेक्चर दे दूं, आप स्विमिंग पे पीएचडी कर लें, आपको मैं तैरना नहीं सिखा सकता हूं, ना आप तैरना सीख सकते हैं। तैरना जो एक स्किल है, वो सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा और हाथ पांव मारने पड़ेंगे। बेसिकली जब हम किसी भी माशरे में या किसी भी पॉकेट में स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप चूंकि दूसरे लेवल पे हैं और आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं, लेकिन माशरे के ज़्यादातर लोग, उनके स्किल डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स आपसे थोड़े अलग हैं। मोबिलाइजेशन, लोगों को ये समझाना, ये बताना कि स्किल डेवलपमेंट क्या है, स्किल डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या हैं, और स्किल डेवलपमेंट से उनको किस तरह से रोज़गार या लाइवलीहुड्स मिलेंगे। ये जो मोबिलाइजेशन है, इसको जब हमने गांव देहात में लोगों के साथ इंटरेक्शन करके देखा, तो एक पिक्चर नज़र आई
कि ज़्यादातर वो माशरे के लोग जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कहलाते हैं वो इन प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, जो हमारी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, इस एजुकेशन ने हमारे रिवायती सेक्टर और कल्चर सेक्टर को बिल्कुल भूल डाला हुआ है। नतीजा ये रहा है कि ये सेक्टर तो खुद ब खुद चल ही रहा है, मगर इस सेक्टर को एकेडेमिया का, इस सेक्टर को टेक्नोलॉजी सेक्टर से, टेक्नोलॉजी की जितनी यहाँ सुविधाएं हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आप में अपना ही जैसा एक छात्र देख रहा हूँ, जिसमें मान के चल रहा हूँ कि आप में से 90% ऐसे हैं जो किसी लायक नहीं हैं। वो इसलिए हैं कि नहीं हैं कि आपने अपनी कमज़ोरियों को ठीक से समझा नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चीज़ जानते हैं और क्या चीज़ नहीं जानते हैं। उसमें ईमानदारी नहीं है और ईमानदारी से कहीं ज़्यादा बोध नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है। जैसे अगर ये कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए कि यहाँ आके मुझे पता नहीं आप में से कितने काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन मैं सबको एक तरह से कह के जा रहा हूँ कि आप उसमें लायक नहीं हैं, तो ये पता चलना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ये निर्मल वर्मा कौन है भाई, प्रेमचंद की एक कहानी के कोर्स में पढ़ी थी, बाद में पता चला वो तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं कोर्स के बाहर भी। मैंने कहा अच्छा ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट में है नहीं, अब क्यों लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप टटोल के सीखते हैं, ज़िंदगी का बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उसको अपने ही समय पे, ये अच्छा है कि इस तरह के आयोजन का एक लाभ तो यही होता है कि कुछ आप सुन लें और कुछ आप कर लें। बाकी वो दांत चियारने वाली ठिठोलियाँ काम आती नहीं हैं मेरे दोस्त, बल्कि मैं खुद इस बात का समर्थक हूँ कि इस उम्र में ज़्यादा ऐश करना चाहिए, ज़्यादा घूमना फिरना चाहिए, पर थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब पढ़ने के टेबल पर बैठते हैं तो आप 2 घंटा वक्त लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, और जब वो आप 2 घंटा लगा रहे हैं तो उसमें आप कितना ध्यान से उस विषय को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और ज़रूरत को पहचान रहे हैं। घर बैठे बैठे तो कोई चीज़ आती नहीं है। दोस्तों, आज बहुत मेहनत करके ये सारे लोग आप लोगों से बात करने आए थे। अपने लिए, आप अपने लिए कितने संजीदा हुए ये आप तय करें। इसमें किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कोर्स के साथ साथ स्किल के लिए कितनी जद्दोजहद करेंगे, ये आप लोग करना है। बहुत शुक्रिया।